उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा को मायावती मिशन 2027 के पहले एक्टिव करने में जुटी है। मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अब आगे की रणनीति में जुट गई है। बहन मायावती ने एक और नया दांव चलकर बसपा में बड़ा फेरबदल किया है। अब सवाल उठता है कि लगातार पार्टी में बदलाव कर रही बहन मायावती क्या अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसी चुनौतियों को पार कर पाएंगी? सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयन भारत देख रहे हैं आप। लगातार बसपा में फेरबदल कर रही बहन मायावती ने पार्टी में एक और नया बदलाव किया है। दरअसल बसपा ने मंडल और मंडल के जिलों के पदाधिकारियों में फेरबदल की जानकारी दी है। अब तक मेरठ मंडल के प्रभारी रहे रवि जाटव को अब मेघानंद जाटव के साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पुष्पेंद्र जाटव, प्रबुद्ध कुमार जाटव को मेरठ, बागपत और हापुड़ जिले का मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसी के तहत अब पश्चिम क्षेत्र में प्रभावी पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, विजय सिंह और मोहित आनंद को मेरठ मंडल का ओवरऑल प्रभारी बना दिया गया है। जिला कार्यकारिणी सदस्य रहे ऋषि गौतम को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मेरठ जिले का प्रभारी बनाया गया है। उनकी जगह पर प्रमोद विमल को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। यानी मायावती ने भी साल 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए अपनी जो जातीय समीकरण है उनको साधना शुरू कर दिया है, ताकि अखिलेश के पीडीए गठबंधन की धार कुंद की जा सके। साथ ही मायावती अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर आजाद रावण को भी बैकफुट पर ढकेलना चाहती हैं, ताकि उनके दलित वोट बैंक को वोट ना कर सके। इससे पहले मायावती ने 13 साल बाद अपनी भाईजान कमेटी की वापसी की थी और हाल में ही अपने भतीजे और ससुर को भी पार्टी से बाहर कर दिया था। यानी कि बहन मायावती हर वो दाव चल रही है जो उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई। इस वीडियो में हम सिर्फ बसपा की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बसपा आज किस स्थान पर खड़ी है, और यह समझाने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालने होंगे। आइए आपको कुछ यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव से नतीजे जो है वो बताते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि मायावती का कोर वोट बैंक पार्टी से कब कब जुड़ा रहा। ट्रेंड की बात करें तो 2007 से लेकर 2017 तक बसपा के वोट बैंक जो उसका प्रतिशत था उसमें कोई खास कमी देखने को नहीं मिली। साल 2017 के चुनाव में बसपा को 22.23% वोट मिले, जो कि साल 2012 के वोट प्रतिशत 25.91 से 3.68% कम थे। इसके अलावा साल 1996 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 19.6%, वर्ष 2002 के चुनाव में 23.06%, साल 2007 के चुनाव में 30.43% वोट हासिल हुए। साल 1996 में बसपा ने 296 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में 98 सीटों पर, 2007 में 403 में से 206 सीटों पर, 2012 में 403 में से 80 सीटों पर जीत हासिल की। यानी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका मायावती और बसपा को साल 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में लगा, जहां सूबे में 22.23% वोट हासिल करने के बाद भी पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। पार्टी का कोर वोटर इस चुनाव में छिटक चुका था, लेकिन मायावती जब 2007 में चुनाव जीती थी तब वोट का समीकरण क्या रहा, जरा यह भी समझिए। मायावती 2007 में जब चुनाव जीती थी उस वक्त बसपा को 85% जाटव, 71% वाल्मीकि और 57% पासी जाति के लोगों ने वोट किया था। इसके बाद साल 2012 में जाटव 62%, पासी 51% साथ रहे, लेकिन वाल्मीकि वर्ग की तरफ से 42% वोट ही मिले। यानी यह पहली बार था जब मायावती के कोर वोटर का उनसे ध्यान भंग हो गया। इसके बाद 2017 में यह आंकड़ा और कम हो गया और इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा और सपा के लिए सत्ता और विपक्ष की भूमिका को तय कर दी गई। लेकिन इन नतीजों ने बसपा के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगा कि क्या बसपा अपना जनाधार खो चुकी है? क्या मायावती का जादू खत्म हो गया है? क्या बसपा अपना मूल वोट बैंक भी नहीं बचा पाई? लेकिन इन तमाम सवालों को दरकिनार कर बहन मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपने छिटके हुए वोट बैंक की तलाश में है। देखिए, 2012 से सत्ता से दूर रही मायावती ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग किए हैं। साल 2007 में ब्राह्मणों को साथ लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन 2014 में उन्होंने मुसलमानों को तवज्जो दी, पर तब वह हाशिए पर रही।
2019 और 2022 में भी अलग अलग प्रयोग किए गए, लेकिन बसपा की वापसी नहीं करा सकी। अब देखना होगा कि 2027 में मायावती का क्या नया प्रयोग कितने सफल उनको बनाता है और क्या पार्टी को एक उनका खोया हुआ अस्तित्व पाने में मदद करता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें एवन भारत।